नमस्कार, टॉक टू एस्ट्रो प्लेटफ़ॉर्म में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूँ आचार्य अभय मिश्रा और आज आप सभी लोगों की समस्याओं का निवारण करने के लिए मैं यहाँ पर तत्पर हूँ आपकी सेवा में। आपके जो भी प्रश्न हो, जो भी आप प्रश्न करना चाहते हो, प्रश्न कर सकते हैं। और आज हमारी चर्चा का विषय जो है वो आपकी पर्सनल लाइफ़ के लिए है, क्योंकि आज मैं आपको समाधान बताऊँगा उसके लिए। सरल सा एक आपको उपाय करना होगा उसके लिए। तो आपकी जो पर्सनल लाइफ जैसे रिलेशन लाइफ हो गई, रिलेशनशिप में हो गए आप, मैरिड लाइफ हो गई या आपके अन्य जो भी क्रियाएँ हैं, दैनिक क्रियाओं में जो भी आपको असुविधा या कोई डिस्टर्बेंस आ रहा है, तो उसके समाधान हेतु मैं आपको यहाँ पर उसके लिए निवारण बताऊँगा। वो आप अगर अपने जीवन में अपनाते हैं, तो निश्चित तौर से आपको उससे लाभ मिलेगा और आपका जीवन जो है वो सुखद होगा। तो आज हमारा चर्चा का विषय यही है और सबसे पहले जो भी हमारे साथ जातक जुड़ रहे हैं, उनको हाथ जोड़ के नमस्कार। और टॉक टू एस्ट्रो प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से आप हमसे संपर्क कर रहे हैं, प्लेटफ़ॉर्म को भी हाथ जोड़ के नमस्कार। आप सभी लोग जो जुड़ रहे हैं, अपने-अपने प्रश्न कर सकते हैं और प्रश्नों का समाधान जो है वह मैं बताता हूँ। थोड़ा-सा बात कर लेते हैं कि आपकी पर्सनल लाइफ़ के सुधार हेतु जो भी आप डिस्टर्बेंस चलता है, जो भी आपकी पर्सनल लाइफ़ में, उसका समाधान देखिए क्या है कि आपके जो जीवन में कार्यशैली चलती है, उसपे आप एक तरीके से फ़ोकस नहीं करते हैं। जो भी आपकी लाइफ़ होती है, आप सिर्फ़ क्या है कि चलते चले जाते हैं आगे और आपका माइंड जो है, उसको आप किस हिसाब से एक्टिव करते हैं और डीएक्टिवेट करते हैं, वो तो ख़ैर आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन सिचुएशन जो है, वो प्लैनेट तौर से भी डिस्टर्ब होती है और कुछ आपकी जो क्रियाएँ होती हैं, वो भी निर्भर करते हैं क्योंकि वो सारी सिचुएशन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो मैंने पिछले सेशन में भी आपको बताया था कि अगर इम्प्रूवाइज़ेशन करना है, चेंजमेंट करना है, तो आपको अपने ऊपर वर्क करना होगा और जितना ज़्यादा आप अपने ऊपर वर्क करेंगे, उतने ही ज़्यादा रिज़ल्ट आपको आगे भविष्य में देखने को मिलेंगे। तो जैसा कि आपकी जो स्थितियाँ हैं, उसके बदलाव हेतु मैं बताता हूँ कि जो समस्याएँ आपके जीवन में आ जाती हैं, डिस्टर्बेंस आ जाती हैं, मैं सारी चीज़ें ले रहा हूँ माइनर और मेजर इश्यू। तो इन स्थितियों को आपको जो बदलाव करना है, उसमें पहले तो आपको क्या करना है कि बृहस्पतिवार के दिन अगर हो सके, मैं 2 चीज़ें यहाँ बताऊँगा, जो लोग करने में सक्षम हों, वो बृहस्पतिवार वाला जो मैं निवारण बता रहा हूँ, वो करें और जो आपके थोड़े से जैसे बिज़ी होती है, जिसकी लाइफ़ ज़्यादा बिज़ी है, डिस्टर्बेंस कुछ आ रहा है और वो समाधान करने में थोड़े सक्षम कम हैं, तो उसके लिए भी मैं दूसरे पॉइंट में बताऊँगा। तो आपको क्या करना है कि बृहस्पतिवार के दिन व्रत कथा करना है। बृहस्पतिवार का लक्ष्मी नारायण का जो व्रत होता है, तो आप देख सकते हैं, मैं विस्तार पूर्वक नहीं बताऊँगा, मैं यहाँ पर आपको हिंट दे रहा हूँ कि अब उस स्थिति में आपको थर्सडे के दिन, थर्सडे मतलब बृहस्पतिवार के दिन आपको व्रत कथा का पाठ करना है और उपवास रखना है। एक टाइम आपको भोजन करना है और पूजा के उपरांत जब आप पूजा करेंगे बृहस्पतिवार की, तो उसमें आपको विशेष तौर से पीला कपड़ा, पीला फल और कुछ दक्षिणा किसी गरीब ब्राह्मण को या किसी गरीब बच्चे को दान में अवश्य देना है। ये आपको प्रत्येक करना है। जो भी आपकी पर्सनल लाइफ है, बहुत ध्यान से गौर से सुनिएगा, क्योंकि मैं जो भी बताता हूँ रामबाण अचूक उपाय बताता हूँ आपको, कि आप लोग उसको नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं और बिना किसी डिस्टर्बेंस के। तो इसमें आपको क्या करना है कि नॉर्मल एक किताब होती है बृहस्पतिवार व्रत कथा की, उसको आपको पाठ करना है और आपको गुड़ और चने का मतलब जो चने की दाल होती है उसका आपको भोग लगाना है नॉर्मल तरीके से, कोई बहुत विशेष नहीं है कि इसमें आप नहीं कर सकते हो। आराम से बहुत ज़्यादा मैक्सिमम आपको लगेगा तो आधा घंटा लगेगा इसमें। ये टाइम करना है आपको, फलाहार कर सकते हैं और आपको पूजा करने के बाद पूजा आप विशेष तौर से ध्यान रखिएगा कि गुड़ और चने की जो दाल होती है उसका भोग लगाएँ और उसके उपरांत पूजा के उपरांत पीला कपड़ा, पीला फल, ₹11 किसी गरीब ब्राह्मण या किसी गरीब बच्चे को दान में अवश्य दें। 5 बृहस्पतिवार आप सच्चे हृदय के साथ कर लीजिए। आपकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी जो भी समस्या है, मैं इस बात की आपको यहाँ पर गारंटी दे सकता हूँ और एश्योरिटी भर सकता हूँ कि अगर ये आप यह करते हैं, तो निवारण ये मान लीजिए कि निश्चित तौर से आपका भला इसमें हो जाएगा, जो भी स्थिति आप बनाना चाहते हैं। क्योंकि क्या होता है कि मैरिड लाइफ और रिलेशनशिप की लाइफ होती है, उसमें ज़्यादातर सिचुएशन बनाई जाती है। हम लोग प्रयास करते हैं कि ये सिचुएशन हमारे हिसाब से चले, ऐसा हो, ये ऐसे से ऐसा करते हैं। तो उन सारी सिचुएशन को अपने अकॉर्डिंग डील करने हेतु और अपने अनुकूल चलाने के लिए आपको ये चीज़ करना है।
5 बृहस्पतिवार के अंतर्गत आपको परिणाम पॉजिटिव वे में देखने को मिल जाएगा 101% गारंटी के साथ। और अगर आप सक्षम नहीं हैं, जैसे ये नहीं कर सकते या कोई असुविधा है इसमें आपको, तो आप फ्राइडे के दिन, शुक्रवार के दिन लक्ष्मी नारायण के मंदिर जाइए और जाकर प्रत्येक शुक्रवार के दिन जाकर आप लाल पुष्प चढ़ाइए वहां जाकर। तो मतलब प्रत्येक आपको नियम बना लेना है कि जो आप समय निर्धारित करें, सुबह दोपहर शाम, जब आपकी इच्छा हो, जब श्रद्धा हो, जब आपको लगे कि नहीं हमको जाना है, पूरे सच्चे हृदय के साथ, जो भी आपकी कामना हो, इस बात की मैं आपको बिल्कुल लिखित गारंटी दे सकता हूँ कि आप अगर ये चीज करते हैं, निश्चित तौर से परिस्थितियां आपकी जो चल रही हैं, जो भी आपकी स्थितियां हैं, वो बिल्कुल अनुकूल हो जाएंगी आपकी। और ये परिणाम स्वरूप आपको 21 दिन के अंतर्गत देखने को मिलना प्रारंभ हो जाएगा। आपने जैसे ही क्रिया, क्योंकि जो भी मैं क्रियाएं आपको बताता हूँ, जो भी निवारण बताता हूँ, ये बिल्कुल अचूक है और तुरंत तत्काल इसका प्रभाव होता है। या आप करिए, और देखिए नॉर्मल है, सरल तौर से सब लोग कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको विशेष कोई समस्या है, कोई विशेष परेशानी है या सुविधा है, तो आपको थर्सडे वाला जो मैंने आपको उपाय बताया है वो आपको करना है। अगर आप उसमें सक्षम नहीं है या कोई आपकी थोड़ी मौत समस्या है, जो कि डिस्टरबेंस है, जो कि आपकी चल रही हो घर परिवार में, जो भी आपकी दिक्कतें हो, तो आप फ्राइडे वाला जो मैंने आपको वो उपाय बताया है वो आप कर सकते हैं और निश्चित तौर से आपको लाभ मिलेगा। आप बिल्कुल बिल्कुल निश्चिंत रहिए, और जो भी आपकी समस्या है, जो भी आपकी परेशानी है, जो दिक्कत है, वो आप बिल्कुल हमसे और हमारे अन्य जितने भी टॉक टू एस्ट्रो प्लेटफॉर्म में जो भी हमारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, उनसे आप जाके संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल आपको अचूक उपाय बताएंगे, पूर्ण रूप से जितनी मतलब बेस्ट से बेस्ट सुप्रीम क्वालिटी की सहायता आपको मिलेगी और सबसे अच्छे वातावरण के साथ स्थितियां आपकी जो भी हैं, जो भी दिक्कतें हैं, उनका सब कुछ समाधान होगा। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, चिंतित ना हो, और जो भी जातक जुड़ रहे हैं हमारे साथ उनको हाथ जोड़ के नमन नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सबसे पहले हाँ आदित्य जी, आपके नमस्कार नमस्कार जी। और उमेश जी का प्रश्न है क्या जी? उमेश जी आप प्रश्न करिए, आपने अपनी डिटेल्स दे दी हैं, डिटेल्स मैंने देख ली है, आप अपना प्रश्न करिए, क्या जानना चाहते हैं, क्या है आपकी दुविधा, उस दुविधा उस समस्या का समाधान जो है मैं आपसे बताता हूँ। अच्छा जी, उमेश जी आप अपना प्रश्न जो है यहाँ पर लिखिए और बताइए कि किस हिसाब से आप हमसे सहायता चाहते हैं। तो आरती जी का प्रश्न देख लेते हैं। अच्छा जी, माय ब्रदर पर्सनल प्रॉब्लम। जी अदिति जी, आप जो है इनकी डिटेल्स हमको यहाँ पर दीजिए, और जो भी जातक जुड़ रहे हैं हमारे साथ, वो डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम और बर्थ प्लेस, जी ये 3 चीजें जो हैं हमको आप बताइए। उसके आधार पर हम यहाँ पर देखेंगे कैलकुलेशन करके, जो भी इसका समाधान होगा, जो भी इसमें चीजें हमसे होगी, आपको मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा इसमें। अच्छा जी, चलिए आदित्य जी पहले आपका प्रश्न ले लेते हैं। वो डिटेल्स लिखिए आदित्य जी आप। आपने डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है, आप बर्थ टाइम, अच्छा जी बर्थ टाइम और बर्थ प्लेस और लिख दीजिए। चलिए टेल मी अबाउट टाइप ऑफ नेगेटिव है स्पेशली हेल्थ। चलिए आदित्य जी आप बर्थ प्लेस लिखिए, जब तक हम यहाँ पर प्रश्न ले लेते हैं उमेश जी का। जी 22 मिथुन लग्न मकर राशि। उमेश जी आपकी स्थितियां तो अच्छी दिखाई दे रही हैं, जैसा कि आपका प्रश्न है, आपने पूछा है कि आप अपने भविष्य में आने वाले समय के बारे में जानना चाहते हैं, स्पेशल तौर से हेल्थ और फाइनेंस। तो ये यहाँ मैं आपको बता देता हूँ कि थोड़ी असुविधा अनस्टेबिलिटी जो है आपकी यहाँ पर भाग्य के कारण थोड़ी सी प्रभावित है, क्योंकि प्लैनेट में थोड़ी सी यहाँ पर नकारात्मक ऊर्जा प्रभाव हो रही है। लेकिन आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, क्योंकि आपकी भविष्य में जो स्थितियां बन रही हैं वो अति उत्तम बन रही हैं। और जैसा कि आपने स्वास्थ्य संबंधित और फाइनेंस स्थितियां पूछी हैं, तो देखिए हेल्थ रिलेटेड आपको कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं होगी भविष्य में। ये स्थितियां तो आपकी ठीक है, तो हेल्थ तौर से तो आप बिल्कुल अच्छे हैं। और चूंकि आपकी स्थितियां फाइनेंस तौर की तरफ लेके जाते हैं, तो उसमें ग्रोथ है, आने वाले समय में आपकी ग्रोथ दिखाई दे रही है। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर स्थितियां जिस हिसाब से प्लेनेट प्लेसमेंट है आपका, वो अति उत्तम है और भाग्य आपका बहुत अच्छा है।
आप कोई भी कार्य जो भी कर रहे हैं वो करते रहिए, और जैसा कि सिचुएशन बन रही है 15 अप्रैल 2021 के बाद आपकी स्थितियों में बदलाव होगा, पॉजिटिव चेंजमेंट मुझको दिखाई दे रहा है। तो जो भी आप कार्य कर रहे हैं बिल्कुल करते रहिए, और अपने स्वास्थ्य संबंधित कोई भी अपने दिमाग में डिस्टरबेंस या टेंशन ना रखिए। वो आपकी सिचुएशन मुझे अच्छी दिखाई दे रही है, कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। और अगर थोड़ी सी समस्या आपको अगर आ रही हो तो आप सूर्य को जल चढ़ा सकते हैं। सूर्य को अर्घ दीजिए सुबह प्रातः काल सूर्योदय के समय। एक तांबे के लोटे में जल लीजिए और उसमें आप लाल पुष्प डालकर जो जल है उसको आप चढ़ाइए। तो ये आपकी जो स्वास्थ्य संबंधित जो भी समस्याएं हैं वो आपकी खत्म हो जाएगी। विशेष तौर से कोई समस्या नहीं है उमेश जी, आपकी स्थितियां भविष्य में अच्छी दिखाई दे रही हैं, सुखद दिखाई दे रही हैं। किसी प्रकार का टेंशन तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है आपको। निश्चित रहिए, परमपिता परमात्मा आपके ऊपर आशीर्वाद बनाए रखें और आपकी स्थितियां अच्छी रहें। आइए अदिति जी का प्रश्न ले लेते हैं। जी अदिति जी, आपका मैं प्रश्न देख रहा हूँ, मैंने देख लिया है। जी। देखिए अदिति जी, जो भी आपने जैसा कि आपने यहाँ पर प्रश्न किया है कि आपके भाई साहब जो हैं वो पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो देखिए वर्तमान स्थिति में प्लांट वाइज चेंजमेंट हो रहा है। इस कारण ग्रह गोचर की स्थितियां भी परिवर्तित हो रही हैं, और उसमें थोड़ा सा यहाँ पर चेंजमेंट हुआ है। इस कारण थोड़ी सी असुविधा देखने को मिली है, लेकिन स्थितियां इनकी जल्दी सुधार में आ जाएंगी। हालांकि इनकी सिचुएशन तो मुझे अच्छी दिखाई दे रही है, और कार्यप्रणाली भी इनकी अच्छी चल रही है। और जैसा कि सिचुएशन आपने पूछा है, तो पर्सनल लाइफ में कोई विशेष तौर से कोई ज्यादा इनकी समस्या नहीं है, क्योंकि इनकी स्थितियां जिस हिसाब से प्लांट प्लेसमेंट की बात करूं, थोड़ा सा अनस्टेबिलिटी है, थोड़ा सा है, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है यहाँ पर। लेकिन स्थितियां ओवरऑल इनकी 80 to 85% मुझे अच्छी दिखाई दे रही हैं। ये आपको जो स्थितियां हैं वो आपको 3 तारीख के बाद से दिखना प्रारंभ हो जाएगी। और जो भी दिक्कतें हैं इनसे बोलिए कि वो देखिए, इनके लिए विशेष तौर से मैं बता रहा हूँ आपको कि इनसे बोलिए कि यहाँ पर सूर्य को बल देने की आवश्यकता थोड़ी सी यहाँ पर जरूरत है। तो सूर्य को अर्घ ये अवश्य दें, क्योंकि इनके लिए यहाँ पर सूर्य जो है वो अच्छा भविष्य में इन स्थितियों को लेकर बहुत ही अच्छा इनके लिए मतलब सिद्ध हो सकते हैं। तो ये आप बिल्कुल इनसे बोलिए जो कि मैंने अभी बताया आपको कि सूर्य को किस प्रकार जल चढ़ाना है। और स्पेशल तौर से अति जी आप सुनिए गौर से, मैं एक मंत्र बोल रहा हूँ तो उसका उच्चारण इनसे बोलिएगा कि करें। ओम नमो भगवते श्री सूर्य देवाय नमः। इस मंत्र का 11 बार उच्चारण करते हुए जल को ऊपर से नीचे की ओर चढ़ाना है, और ध्यान रखें कि जल के छींटे पैरों पे ना पड़े। और आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, आपके भाई की स्थितियां बिल्कुल जो है वो ठीक हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। और अच्छा है, उनका जो भविष्य है वो अच्छा है पर्सनल लाइफ में। और अगर विशेष कोई ज्यादा समस्या आ रही है तो जो मैंने बृहस्पतिवार वाला जो मैंने उपाय बताया है वो ये कर सकते हैं। और कोई अन्य दुविधा हो आपसे तो आप बिल्कुल प्रश्न कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे दीजिए, आप बिल्कुल डिप्रेशन में जाने की आवश्यकता नहीं है। आप जो मैंने सॉल्यूशन बताया है मैंने आपको, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। बिल्कुल ये मान लीजिए कि अच्छा हो जाएगा इनका। पर्सनल लाइफ से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं इनकी, और ये बिल्कुल खत्म हो जाएंगी एकदम एकदम, ये मान लीजिए समाप्त समाप्त। क्योंकि अभी तो जो भी स्थितियां इनकी प्लांट वाइज बन रही है थोड़ा सा चेंजमेंट हुआ है, जिस कारण शनि भी यहाँ पर थोड़ा सा राहु की दृष्टि के अंतर्गत दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा निगेटिव क्राइटेरिया जनरेट हो रहा है, मतलब पॉजिटिव प्लान थोड़ा सा निगेटिव क्राइटेरिया में है। तो उससे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है आपको। स्थितियां अच्छी हैं, भविष्य में उत्तम है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। और जो मैंने उपाय बताए हैं बस इनसे बोलिए ये करें। जी वीरू जी का प्रश्न ले लेते हैं। जी। वीरू जी आपका प्रश्न ले लेते हैं। जैसा कि आपने प्रश्न किया है और आपकी यहाँ पर स्थितियां जो हैं, बोला आपकी स्थिति बहुत अच्छी बन रही है, बस थोड़ा भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है। ये मान लीजिए कि आप जो कार्य कर रहे हैं उसमें थोड़ी सी ब्रेक दिखाई दे रहा है, रुकावट दिखाई दे रही है।
तो जो मैंने आपको बताया है अभी, जैसे आपने सुना हो बृहस्पतिवार के दिन जो मैंने चीज बताई, क्योंकि आज का विशेष तौर से आपकी पर्सनल लाइफ के ऊपर ही मैंने सारी सिचुएशन को देखते हुए रामबाण अचूक उपाय निकाला है, जो कि मैं आप सभी लोगों को बता रहा हूँ। और जो भी आप सब लोग जुड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि जो मैरिड लाइफ है और जो पर्सनल लाइफ है, रिलेशन लाइफ है, सिर्फ उन्हीं के लिए है। आप लोगों की जो भी समस्या है, पर्सनल लाइफ मतलब आपके सारे क्षेत्रों को कवर करती है। और जो स्थितियां, जैसे कि आपने पूछा है कि देखिए, आप पहले तो अपने ऊपर वर्क करिए। मैं वीरू जी, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मैंने पिछले सेशन में भी आपसे बोला, देखिए आप सभी लोगों से, कि अपने ऊपर आप वर्क करिए, इम्प्रोवाइजेशन खुद करिए और अपने ऊपर थोड़ा ध्यान केंद्रित करिए। और जो कार्य कर रहे हैं बिल्कुल करते रहिए और सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़िए। और थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा पेशेंस रखिए। आप आपकी स्थितियां अच्छी बन रही हैं। और आपने जैसा कि पूछा है कि जॉब की स्थितियां आपकी कब तक बन रही हैं, देखिए स्थितियां आपकी मुझे अच्छी दिखाई दे रही हैं। और हो सकता है यहाँ पर सिचुएशन अभी आपकी थोड़ी सी 1 डेढ़ महीने की अप्स एंड डाउन में है। और अगर आप जो मेरा बताया गया उपाय अगर आप इसको करते हैं, तो ये मान लीजिए निर्धारित समय के अंतर्गत आपका जो जॉब की समस्या है, इससे आप बिल्कुल भी आपको मिल जाएगी और सबसे अच्छी मिलेगी। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। और जैसा कि आप जो प्रश्न कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर आपका जो प्लेनेट है, यहाँ पर आपका वीनस और यहाँ पर जुपिटर थोड़ा सा यहाँ नेगेटिव क्राइटेरिया में दिखाई दे रहा है। इस कारण आपकी जो जॉब की स्थितियां हैं वो थोड़ी सी अस्त व्यस्त है। तो वो भी आपका बदलाव जो है अभी आपका सेकंड वीक ऑफ अप्रैल के बाद जो है वो ठीक हो जाएगा। तो क्षेत्रों को देखते हुए और आपकी लाभ की स्थिति बन रही है, तो अपना प्रयास बिल्कुल जारी रखें। 1% भी ढील मत करें, उसमें कॉन्सेंट्रेशन के साथ लगे रहें। कार्य आपका सिद्ध है बिल्कुल। और अभी फिलहाल में स्थितियां इस प्रकार हैं कि आपको कोई भी रत्न धारण करने की आवश्यकता नहीं है। आप इसी प्रकार जो कार्य कर रहे हैं वो करते रहिए और आने वाले समय में अगर आवश्यकता पड़ेगी तो मैं आपको बताऊंगा। जी जी बिल्कुल, प्रणाम, बिल्कुल प्रणाम। लग जाएगी वीरू जी, आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए। मैं कह रहा हूँ 1% टेंशन मत लीजिए। और आपकी जॉब दिखाई दे रही है, आपको किसी प्रकार की कोई भी मतलब रत्न पहनने की आवश्यकता नहीं है। आप नॉर्मल तौर से मैं जो भी चीजें बताता हूँ वो आप डिपेंडेंट मत हुए किसी के ऊपर। आप अपने ऊपर कार्य करिए और अपनी स्थितियों को खुद ब खुद चेंज करने का प्रयास करिए। और जितना ज्यादा आप प्रयास खुद करेंगे और अपने थोड़ा विवेक, बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करते हुए सारी परिस्थितियों को समझते हुए उस हिसाब से आपको कैसे उसको डील करना है, कैसे सिस्टमेटिक तरीके से उसको बनाना है, वो थोड़ा सा आपको खुद ब खुद देखना पड़ेगा। मैं आपको यहाँ से एडवाइस दे सकता हूँ, सारी सिचुएशन बता सकता हूँ, लेकिन वर्क ये आपको खुद करना पड़ेगा। कॉन्सेंट्रेशन लेवल जो है, जैसे आप कोई कार्य कर रहे हैं, आप थोड़ा सा उसमें लग दीजिए, थोड़ा दिमाग दीजिए, उसमें लगे रहिए। ये नहीं कि आप हतोत्साहित हो जाएं कि आप कार्य कर रहे हैं, असफलता मिली आपको या थोड़ा हानि हो गया, थोड़ा डाउन हो गया। मनोबल बढ़ाते रहिए समय समय पर। और उन लोगों के साथ ज्यादातर बैठिए जो आपका मनोबल बढ़ाते हैं, जो आपको प्रोत्साहित करते हैं आगे बढ़ने के लिए, मतलब प्रेरित करते हैं कि आप जाइए, बढ़िए, आगे बढ़िए, कार्य करिए, लगे रहिए। और बस कार्य आप करते रहिए। फल देना देखिए ऊपर वाले के हाथ में है। और एक चीज मैं आपसे बोलना चाहूंगा विशेष तौर से वीरू जी, कि कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। कर्म करते रहिए, फल देने का कार्य जो है ऊपर वाले के हाथ में है, वो देंगे। और निश्चित तौर से अगर आप कर्म करते हैं तो फल आपको मिलेगा और अच्छा मिलेगा। अदिति जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने प्रश्न किया। और अगर कोई अन्य आपकी दुविधा हो, कोई समस्या हो, तो आप हमारे टॉक टू एस्ट्रो प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप किसी से भी आप संपर्क कर सकते हैं। आप समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। और जो हमसे सेवा, मतलब जो भी हमसे आपका निवारण हो सकता है, बिल्कुल किया जाएगा। सभी लोग निश्चिंत रहिए। और आप सभी लोग बिल्कुल ये मान लीजिए कि आपको बिल्कुल एकदम अचूक उपाय बताया जाएगा। किसी से भी आप संपर्क कर सकते हैं। सारे हमारे पास, ये मान लीजिए हमारे प्लेटफॉर्म पे आपको सब बिल्कुल एकदम बेस्ट क्वालिटी की सर्विस आपको मिलेगी, जहाँ पर आपको अच्छे से सब चीज का निवारण किया जाएगा, बताया जाएगा और हर चीज समझाई जाएगी आपको विस्तार रूप में। अच्छा जी, शान्या जी का प्रश्न लेते हैं जी। डिवोर्स और होगा तो रेमेडी फॉर। जी सान्या जी, आपका प्रश्न ले लेते हैं जी। बिल्कुल, आपकी बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पर मैं समझ रहा हूँ कि आप बिल्कुल बना के चलना चाहते हैं। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी। मैं यहाँ थोड़ी परिस्थितियां देख लेता हूँ आपकी। सान्या जी, आपके लिए विशेष तौर से थोड़ा ध्यान दीजिए।
हम्म। चन्ना जी, आपकी स्थितियां तो थोड़ी सी डिस्टर्ब दिखाई दे रही हैं, जो कि आपने प्रश्न किया है। और प्लांट वाइज तो डिस्टरबेंस चल रहा है आपका। बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। बहुत आपने बिल्कुल मान लीजिए कि आप सही जगह जुड़े हैं। आपको बिल्कुल सही समाधान और बिल्कुल अचूक उपाय बताया जाएगा। जो भी मैंने अभी आपको बताया है कि बृहस्पतिवार व्रत कथा, आपकी जो स्थितियां हैं, आप जो भी स्थितियां बनाना चाहते हैं, जो भी आपकी मतलब अपने अनुकूल करना चाहते हैं, क्योंकि अभी प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो आपके थोड़े से यहाँ पर स्थितियां जो ग्रहों के हिसाब से मैं देख पा रहा हूँ, स्थितियां थोड़ी सी अस्त व्यस्त हैं और यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टर्ब दिखाई दे रहा है। खैर, चिंता वाली कोई बात नहीं है आपकी। और आप जो भी आपने प्रश्न किया है उसमें आपको बिल्कुल आपकी स्थितियां आपके अनुकूल हो जाएंगी। बृहस्पतिवार के दिन व्रत कथा का पाठ करिए और आप विशेष तौर से पीला कपड़ा, पीला फल, 11 रुपए जितनी आपकी श्रद्धा हो, किसी गरीब ब्राह्मण और किसी गरीब बच्चे को अवश्य दान करें। जो स्थितियां आप बनाना चाहते हैं, जो स्थितियां 101% गारंटी के साथ आपकी वो स्थितियां जनरेट होगी और आप बनाने में सक्षम होंगे, कि मैं आपको बता देता हूँ। 5 बृहस्पतिवार लग के करना है। और जो भी जातक मेरे साथ जुड़ रहे हैं यहाँ पर और जो भी सुन रहे हैं, पर्सनल लाइफ रिलेटेड जो भी समस्या है, जो भी आपको माइनर मेजर जो भी इशू आ रहे हैं आप, तो उसमें आप बृहस्पतिवार थर्सडे के दिन ये उपाय करते हैं तो निश्चित तौर से मैं आपको बता सकता हूँ कि यहाँ पर आपको परिणाम स्वरूप बिल्कुल पॉजिटिव देखने को मिलेंगे, 101% गारंटी के साथ। और मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा स्पेशल तौर से कि आपकी जो स्थितियां हैं वो बिल्कुल बदलाव लें। और जो भी आप स्थितियां बनाने में आप जो कार्य कर रहे हैं वो बिल्कुल आप सक्षम हो उसमें। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, चिंतित ना हो। और परमपिता परमात्मा चाहेंगे तो सब अच्छा होगा। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। और जो मैंने उपाय बताया है, जो कि आपने पूछा, तो आप ये बृहस्पतिवार और थोड़ा सा उसमें देख लीजिएगा कि कैसे करना है विस्तार पूर्वक। तो मैंने आपको जो बताया है कुछ नहीं है, नॉर्मल पूजा होती है जैसे आपको कोई नॉर्मल पूजा करनी है। ज्यादा से ज्यादा आपको हाफ एन आवर लगेगा और वो आप करिए। विशेष तौर से आप शान्या जी, आपका जो प्रश्न है उसके अनुकूल देखते हुए और प्लेनेट की जो स्थितियां आपकी जनरेट हो रही हैं उसको देखते हुए आपको करना यहाँ पर अनिवार्य है। देव माल्या जी, आपका प्रश्न ले लेते हैं यहाँ पर। जॉब और करियर के बारे में जानना चाहता हूँ। देवालय जी, आपकी स्थितियां तो अच्छी दिखाई दे रही हैं। आपका जो है यहाँ पर अप्रैल के माह में आपके पास नौकरी दिखाई दे रही है। सिचुएशन बहुत ही अच्छी जनरेट हो रही है। और जो मैंने आपको वो बताया है अभी, अगर आपने सुना हो, शुक्रवार के दिन जाके लक्ष्मी नारायण के मंदिर में एक लाल पुष्प चढ़ा दीजिए। कार्य आपका सफल है। आपकी सिचुएशन तो अच्छी दिखाई दे रही है। और जो आप कार्य के लिए पूछ रहे हैं, एमएनसी में जॉब मिल सकती नहीं है, मिल गई है मान लीजिए आप। यहाँ पर संभावनाएं नहीं है, चांसेस नहीं है, आपका कार्य सिद्ध है। और जो आप कार्य कर रहे हैं करते रहिए। आपकी स्थितियां बहुत ही अच्छी बन रही हैं। देव माल्या जी, आप सुन रहे हो तो आपकी स्थितियां बहुत अच्छी दिखाई दे रही हैं कैरियर वाइज। अगर मैं आपकी यहाँ पर बात करता हूँ तो यहाँ पर लाभ की स्थिति, भाग्य की स्थिति बहुत ही अच्छी जनरेट हो रही है। और उन स्थितियों में अगर देखा जाए तो आपके अगले महीने अप्रैल के महीने में आपकी सिचुएशन आपके अनुकूल बनती दिखाई दे रही है। और अगर आप इसको और बेहतर बनाना चाहते हैं और परमपिता परमात्मा की सहायता लेते हुए आप और अग्रसर होना चाहते हैं, तो शुक्रवार के दिन जाके लक्ष्मी नारायण के मंदिर में आप लाल पुष्प चढ़ाइए। कार्य सिद्ध है आपका, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आपका कार्य तो सिद्ध है। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। बिल्कुल एकदम निश्चिंत रहिए आप लोग। सर जी, बिल्कुल बिल्कुल परमपिता परमात्मा आपकी समस्याओं का बिल्कुल, देखिए जो मैं बता रहा हूँ ये सब, ये मान लीजिए कि हम तो माध्यम है, बाकी करने वाला ऊपर वाला है और वही करता है, वही बनाता है, वही बिगाड़ता है। हम तो सिर्फ आपको बता रहे हैं जो भी आपकी समस्याएं हैं। देखिए, बनाने वाला है वही है, बिगाड़ने वाला है वही है। हम आप तो सिर्फ ये मान लीजिए बस कार्य कर सकते हैं, कर्म हमारे हाथ पे है। बाकी देखिए, फल और सारी सिचुएशन बनाना बिगाड़ना उसके हाथ पर है। करते रहिए, आप लोग अपने कार्यों में लगे रहिए और सब सिचुएशन आपकी अच्छी बनेगी। आप सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं कि बिल्कुल आपकी स्थिति अच्छी हो भविष्य में। रेखा रानी जी का प्रश्न ले लेते हैं जी। अच्छा जी। जॉब लगेगी तो अच्छा जी, अच्छा ठीक है।
सही, सही। हम्म। जी रेखा रानी जी, आपके हस्बैंड का भाग्य साथ नहीं दे रहा है। यहाँ पर स्थितियां थोड़ी सी गंभीर हैं और यहाँ पर थोड़ा सा इसमें दिमाग देने की आवश्यकता है। ये जो कार्य कर रहे हैं बन नहीं पा रहा है, जिस कारण असुविधा हो रही है। जो आपने प्रश्न किया है वो चल रहा है और इसके लिए थोड़ा सा समस्या है, लेकिन इसका समाधान भी है। और अभी आप जो है, जो मैंने अभी उपाय बताया है आपको, जो अगर आपने स्थितियां समझी हो, जैसे बृहस्पतिवार के दिन जो मैंने चीज बताई है, इनसे बोलिए करने के लिए। और बृहस्पतिवार, 2 बृहस्पतिवार ये करें, उसके बाद तीसरे बृहस्पतिवार को आप हमको बताइए कि क्या सिचुएशन इनकी जनरेट हुई है, क्या कुछ चेंजमेंट हुआ है। क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा ग्रह परिवर्तित हो रहे हैं और ग्रह परिवर्तन का योग भी बन रहा है, जिस कारण स्थितियां अस्त व्यस्त है यहाँ पर। और नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव थोड़ा सा ज्यादा है, जिस कारण रेखा रानी जी आपके लिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पर कि इनके जो कार्य नहीं बन पा रहे हैं, भाग्येश की स्थिति से इनकी स्थितियां बिगड़ी हुई हैं, जिस कारण इनका कार्य जो है वो नहीं बन पा रहा है। तो अभी थर्सडे, या मैंने थर्सडे के लिए जो मैंने उपाय बताया है, बृहस्पतिवार के दिन जो कार्य करना है, इनसे बोलिए करने के लिए। और निश्चित तौर से करिए ये, इससे इनको थोड़ा सा यहाँ पर बेनिफिट देखने को मिलेगा, प्रॉफिटेबल सिचुएशन बनेगी। लेकिन स्थितियां थोड़ी सी गंभीर हैं, तो इसके लिए मैं आपको अलग से कुछ चीज बताऊंगा, तो वो आपको यहाँ पर करना होगा। तो उन स्थितियों से आपकी स्थितियां बिल्कुल परिवर्तित होंगी, क्योंकि ये लंबा समय बीत चुका है और इस कार्य जो बनना चाहिए, क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ यहाँ पर सिचुएशन एक बनती बनती बिगड़ी हुई है। अच्छा कार्य आपके हाथ से अपॉर्चुनिटी निकल भी चुकी है, तो उन स्थितियों को बनाने के लिए, क्योंकि भविष्य में वो स्थितियां दोबारा जनरेट हो रही हैं, भविष्य में स्थितियां इनकी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है, तो वो इनके हाथ से ना निकले, इसलिए इनसे बोलिए कि 2 बृहस्पतिवार जो मैंने बताया है व्रत कथा का पाठ करना हो, और जो भी मैंने दान दक्षिणा बताया है, वो ये कार्य करें। और तीसरे बृहस्पतिवार को आप संपर्क करके हमसे बताइए कि क्या सिचुएशन कितने परसेंट परिवर्तित हुई है, उसके अनुकूल आपको मैं बताऊंगा क्या करना है, कैसे करना है, किस सिचुएशन को किस हिसाब से परिवर्तित करना है अपने हिसाब से। क्योंकि स्थितियां यहाँ पर थोड़ी सी गंभीर हैं, लेकिन आप टेंशन ना लें, चिंतित ना हो, हर चीज का उपचार है, हर चीज की यहाँ पर समस्या का समाधान है। आपको बिल्कुल घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इनके पास अपॉर्चुनिटी और भी है भविष्य में, और अच्छी अच्छी हैं। तो आप बिल्कुल भी चिंतित ना हो अपने हस्बैंड को लेके, इनकी स्थितियां अच्छी बनेंगी। इनसे बोलिए कि थर्सडे को जो मैंने उपाय बताया वो विशेष तौर से करें, और आने वाली स्थितियों में क्या परिवर्तित हुआ है, कितने परसेंट चेंजमेंट हुआ है, ये हमको अवश्य बताएं। आप सभी लोग जो भी सुन रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, या जो भी मतलब कार्य करते हैं, जो मैंने बताए हुए, जो भी मैंने चीजें हैं जो मैंने आपको बताई हैं, उनकी स्थितियों को आप बताएं अवश्य कि क्या फर्क पड़ा, कितने परसेंट चेंजमेंट हुआ। क्योंकि इसके ऊपर भी मैं क्या है कि स्टेज बाय स्टेज सारे चेंजमेंट जो होते हैं वो करने में सक्षम हूँ, और सारे किस हिसाब से किस सिचुएशन को कैसे परिवर्तित करना है, किस हिसाब से अपने अनुकूल बनाना है, उन सारी सिचुएशन को बनाने के लिए सक्षम हूँ। तो उन स्थितियों को आप बताएं अवश्य, समझा, मतलब आपको जो भी उससे समझ में आया हो, जो आपको अच्छा लगा हो कि इससे क्या प्रभाव पड़ा, कितना चेंजमेंट हुआ, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि उसमें अब आगे करने की क्या आवश्यकता है, इससे करने से क्या होगा, तो और बेहतर होगा, उससे आपकी चीजों में और बदलाव होगा और अच्छा होगा, और बाकी स्थितियां आपकी अच्छी होंगी। तो लेकर आए जी, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, निश्चिंत रहें, सारे कार्य आपके अच्छे बनेंगे। और ये कार्य जो मैंने बताया है स्पेशल तौर से ये जो करें बृहस्पतिवार का, बाकी परम पिता परमात्मा आप लोगों के कार्य जो है वो जल्दी बनाए। जी रागनी जी का प्रश्न ले लेते हैं। अच्छा जी, आयुष कब तक हो? अच्छा जी, अच्छा। रागनी जी आपका प्रश्न ले रहे हैं यहाँ पर। रागनी जी यहाँ पर इनकी स्थितियां तो देखिए बनती बिगड़ती दिखाई दे रही हैं, 2 मैरिज निकल चुकी हैं इनकी, और इनके साथ किसी का जुड़ाव भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पर स्थितियां अच्छी जनरेट हो रही हैं, अट्रैक्शन की स्थितियां हैं, किसी ग्रह की जुड़ने की प्रबल योग भी बन रहे हैं। हो सकता है कि बिल्कुल ऑन ट्रैक हो, क्योंकि स्थितियां इनके पास अट्रैक्शन की स्थितियां दिखाई दे रही हैं। और आपने जैसा कि पूछा है कि मैरिज कब तक होगी, तो इस
वर्ष के अंत के पहले पहले, और अगर लास्ट आपको मैं स्टेज बता दूं तो यहाँ पर इनका जो विवाह है वो 20 नवंबर 2021, इस समय के अंतर्गत इनका विवाह हो जाएगा। हालांकि सिचुएशन तो इनकी मीडिया क्रॉस करने के पहले दिखाई दे रही है, लेकिन सिचुएशन यहाँ पर थोड़ी अस्त व्यस्त है। स्पेशल तौर से जो मैंने बताया है इनके लिए, रागनी जी विशेष तौर से इनके लिए आप जो फ्राइडे के दिन जो मैंने बताया है कि लक्ष्मी नारायण के मंदिर जाकर आपको लाल पुष्प चढ़ाना है और उनसे प्रार्थना करना है लक्ष्मी नारायण से, तो ये विशेष तौर से आप शुक्रवार के दिन उनसे उपाय करवाइए। और जैसा कि आपने इनके विवाह के लिए प्रश्न किया है, तो विवाह इनका इस वर्ष हो जाएगा, निश्चित तौर से हो जाएगा, अच्छा रहेगा। लेकिन इनसे बोलिए कि अपने दिमाग को थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन रखें और उसको भ्रमित ना होने दें, एक मतलब अपने हिसाब से थोड़ा सा सारी सिचुएशन को देखते हुए सिस्टमेटिक तरीके से सारे कार्य करें। और ज्यादा टेंशन तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है, भविष्य में स्थितियां इनकी सुखद है, तो बिल्कुल भी टेंशन ना लें, 1% भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही अच्छा इनका समय दिखाई दे रहा है भविष्य में, तो अब बिल्कुल भी टेंशन ना लेंगे। और शुक्रवार के दिन, क्योंकि इनका यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर शुक्र जो है वो केतु में थोड़ा सा निगेटिव क्राइटेरिया दिखाई दे रहा है, जिस कारण थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो रही है उसमें, तो कार्य बनते बनते बिगड़ते भी थोड़ा दिखाई दे रहे हैं इनके। और पिछले 2 मैरिज जैसा कि निकल चुकी है इनकी, और 2 और निकल चुकी हैं, और आने वाली स्थितियों में एक बहुत अच्छा योग बन रहा है, तो वो स्थिति ना निकल पाए उसके लिए आप शुक्रवार के ऊपर विशेष तौर से कार्य करिए। और जैसा की सिचुएशन ये जो बन रही है वो आपके लिए सुखद है, बिल्कुल उत्तम है, अति उत्तम है। आप बिल्कुल आंख बंद करके ये कार्य करिए, परमपिता परमात्मा के ऊपर विश्वास रखते हुए आपके सारे कार्य सिद्ध हैं। बस आपको थोड़ा सा यहाँ पर शुक्रवार के ऊपर थोड़ा सा यहाँ फोकस देना है, क्योंकि मेन चीज थोड़ा सा यहाँ दिखाई दे रहा है, बाकी स्थितियां आपकी अच्छी हैं। अच्छा जी, रेखा रानी जी आपका प्रश्न हो चुका है जी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, बिल्कुल जॉब लग जाएगी इनकी, और जो भी कार्य कर रहे हैं करते रहिए। और 2 बृहस्पतिवार ये उपाय करने के बाद मुझको बताइए, आप टेंशन में लीजिए, सब कुछ स्थितियां आपकी बनेंगी, थोड़ा सा धैर्य रखिए, स्पेशल तौर से आप थोड़ा धैर्य रखिए। और 2 बृहस्पतिवार इनसे उपाय करवाने के बाद, इस जो निवारण मैंने बताया है ये कार्य करने के बाद, आप इसका मुझे जो भी रिजल्ट है, जो भी इसमें चेंजमेंट हुआ है वो अवश्य बताएं। देवमाला जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े टॉक टू एस्ट्रो के माध्यम से, हमसे आपका संपर्क हुआ। और जो भी आप सभी लोगों के प्रश्न है, जो भी हमारे पास जो भी ज्ञान है वो आपसे मैं आपको बता रहा हूँ, जिसमें थोड़ा बहुत हम सक्षम है जो कुछ है। और आशा करते हैं मतलब कि आपको समझ में आ रहा हो, और थोड़ी बहुत चूक हुई हो या कुछ ना समझ पाए हो तो उसके लिए क्षमा याचना। बाकी स्थितियां आपकी देखिए सब परमपिता परमात्मा के हाथ पर होती हैं, हम आपको माध्यम है। मैं तो बस जो आपकी समस्या है उसका जो कुछ समाधान हमारे पास है वो आपको हम बता देते हैं कि आप कार्य करिए, बाकी देखिए परमपिता परमात्मा के हाथ पे छोड़ दीजिए। और सारा कुछ चरणों में अर्पित करके आप बस कार्य पे लग जाइए, अपने सारे कार्य वो खुद देखेंगे, सब कुछ वही करेंगे। लेकर आए जी, मैं आपसे बोल रहा हूँ, आप रिपीट कर रहे हैं, क्या करना है आपको, बृहस्पतिवार के दिन व्रत कथा का पाठ करवाना है अपने हस्बैंड से, और गुड़ और चने का भोग लगाना है, और जो मैंने बोला है अभी आपसे, और पीला कपड़ा, 1.25 मीटर पीला कपड़ा लीजिएगा, पीला कपड़ा पीला फल 11 रुपए किसी गरीब ब्राह्मण या किसी गरीब बच्चे को दान में देना है। 5 बृहस्पतिवार करना है, लेकिन आपके लिए बोल रहा हूँ कि 2 बृहस्पतिवार करने के बाद उसमें क्या चेंजमेंट हुआ है ये अवश्य बताएं, क्योंकि स्थितियों में परिवर्तन का योग है और उसके लिए थोड़ा बहुत चेंजमेंट करना होगा इसमें, तो वो मैं बताऊंगा फिर। अच्छा जी, जी हाँ, थर्सडे को व्रत व्रत कथा जो है उसका पाठ करना है आपको, बृहस्पतिवार की एक कथा आती है उसको आपको पाठ करना है, और व्रत रख के आपको सारे कार्य करने हैं। पूजा है छोटी सी, आपको पढ़ना है, वो आप देख लीजिएगा, थोड़ा सर्च कर लीजिएगा, और अगर आपको ना समझ में आए तो आप संपर्क करिएगा हमसे, तो हम आपको विस्तार में बता देंगे कि क्या कैसे और किस स्थिति में करना है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। और रागिनी जी आपका जो प्रश्न है आपके विवाह हेतु, तो इस वर्ष के अंतर्गत हो जाएगी, आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, और जो शुक्रवार के लिए मैं उपाय बता रहा हूँ ये अवश्य करना है। श्रुति जी आपका प्रश्न ले लेते हैं यहाँ पर, जॉब कब तक लगेगी और शादी कब तक होगी जी, आपका यहाँ पर प्रश्न ले रहे हैं, क्षमा याचना चाहूंगा कि आपका थोड़ा विलंब हुआ यहाँ पर, आपका प्रश्न ले लेते हैं यहाँ पर।
अच्छा जी, अच्छा जी। देखिए यहाँ पर स्थितियां तो इनकी अच्छी बन रही हैं। गवर्नमेंट जॉब की स्थितियां तो इनकी देखिए दिखाई दे रही है, और इनके भाग्य में भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि लाभ और भाग्य की स्थिति दोनों ही अच्छी दिखाई दे रही है। शादी का योग भी है। शादी का योग देखिए इनका अगले वर्ष तक जा सकता है। जैसा कि सिचुएशन बन रही है वो अगले वर्ष तक जा सकता है। हालांकि मिलने की स्थितियां और ग्रह के जुड़ने की स्थितियां जो है वो अगस्त के पहले पहले हो सकती हैं, और हो जाएगी। जहां तक स्थितियां बनती भी दिखाई दे रही हैं, किसी ग्रह की जुड़ने की स्थितियां भी हैं इनके साथ। अगर ये चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, और नहीं चाहेंगे नहीं जुड़ सकते हैं। लेकिन अभी विशेष तौर से अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें फोकस करें, उसमें आप दिमाग लगाएं। और भविष्य में इनकी स्थितियों में जिस हिसाब से प्लान वाइज प्लेसमेंट है तो उसमें योग बन रहा है इनका। विशेष तौर से इनके लिए उपाय बताऊंगा, जो मैंने अभी सूर्य के लिए उपाय बताया है। सूर्य को अर्घ देना है आपको। सूर्य को अर्घ देना है सुबह सूर्योदय के समय। आपको एक तांबे के लोटे में जल लेना है, उसमें लाल फूल डालकर जल को आपको चढ़ाना है, और ओम नमो भगवते श्री सूर्य देवाय नमः इस मंत्र का 11 बार उच्चारण करना है, स्पेशल तौर से। क्योंकि आपको यहाँ पर जो है गवर्नमेंट जॉब की आवश्यकता है, और उन स्थितियों में सूर्य को थोड़ा सा बल देने की आवश्यकता है। तो स्थितियां इनकी अच्छी जनरेट होगी भविष्य में। और इनकी यहाँ पर लगने की संभावना बता दूं तो 80 से 85% मीन 80 to 85% इनकी यहाँ पर पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलने की योग बन रहे हैं। शादी की स्थितियां भी इनकी इस वर्ष है, लेकिन अगले वर्ष का योग थोड़ा सा ज्यादा बन रहा है। इनके साथ व्यक्ति के जुड़ने की स्थितियां हैं, और जुड़ने के योग भी बन रहे हैं। अट्रैक्शन की स्थितियां परमानेंट इनके साथ चल रहे हैं, क्योंकि ग्रह में परिवर्तन का योग है, और ग्रहों की स्थितियां इनके लिए लाभकारी दिखाई दे रही हैं। आने वाले समय में स्थितियां इनकी और शुभकारी होंगी। भविष्य में सुखद जीवन की ये बिल्कुल, ये मान लीजिए कि इनका सुखद जीवन है, और उसका बहुत अच्छे तरीके से लाभ उठाने में ये सक्षम भी रहेंगे। सारी स्थितियां इनकी अच्छी दिखाई दे रही हैं, तो बिल्कुल भी आप टेंशन ना लें। श्रुति जी आपका प्रश्न लेते हुए यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब की स्थितियां भी दिखाई दे रही हैं। शादी का योग इनका अगले वर्ष बन रहा है, हो सकता है इस वर्ष बन जाए, लेकिन अगले वर्ष की संभावनाएं थोड़ी सी ज्यादा है। स्थितियां इनकी अच्छी रहेंगी। भविष्य में इनका जीवन सुखद है। अप्रोक्सीमेटली 85% जीवन इनका जो है वो मुझे सुखद दिखाई दे रहा है। तो बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए, आप लोग टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। और आपका थोड़ा सा प्रश्न लेने में थोड़ा विलंब हुआ, उसके लिए क्षमा याचना। और बिल्कुल शुभकारी है। परमपिता परमात्मा बिल्कुल आशीर्वाद बनाए रखें। हाँ जी, आशीष जी का प्रश्न ले लेते हैं यहाँ पर। जी, मैरिज कब तक होगी और जॉब प्रमोशन। देखिए जिन जिन लोगों की मैरिज की मतलब जो भी पर्सनल लाइफ की, मैंने आज का जो टॉपिक है, जो भी समस्या है आ रही हो, तो आप बृहस्पतिवार का जो मैंने बताया है उपाय वो आप करिए। वो 5 बार करना है आपको। उससे सिचुएशन आपकी क्या होगी और डेवलपमेंट होगी। प्लेनेट में जो चेंजमेंट है उसमें जो पॉजिटिव एनर्जी जनरेट हो रही है वो और तेजी से होगी, जिस कारण आपको अपने आसपास की सराउंडिंग्स में जो भी आपका मतलब जो सिचुएशन जनरेट हो रही है वो आपके और फेवरेबल होगी, और सिचुएशन और प्रॉफिटेबल और बेनिफिशियल सिचुएशन आपकी जनरेट होगी आने वाले समय में, अगर आप ये करते हैं। और अगर आप थोड़े व्यस्त रहते हैं, या अपने कार्य में लगे रहते हैं, या आप थोड़ा सा दिमाग नहीं दे पाते हैं, या नहीं कर सकते, आप सक्षम नहीं है, तो आप शुक्रवार के दिन प्रत्येक शुक्रवार, फिर इसमें क्या है, इसमें एक यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ ध्यान देने की आवश्यकता है कि फ्राइडे मतलब तो आपको फिर प्रत्येक फ्राइडे जाकर आपको लाल पुष्प अर्पित करना है। उसमें आपको अगर आपको लाभ चाहिए, लक्ष्मी नारायण के मंदिर पे जाकर अपनी जो भी प्रार्थना है वो आप करिए। और जो भी आपकी समस्या है, मैरिज लाइफ, रिलेशनशिप लाइफ, पर्सनल लाइफ से सारी समस्याओं का हल बिल्कुल 101% गारंटी के साथ आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। अनुकूल सिचुएशन बनेगी बिल्कुल। आशीष जी यहाँ पर आपका प्रश्न ले रहे हैं, जैसे आपने पूछा है कि मैरिज कब तक होगी और प्रमोशन का स्थिति आप पूछना चाह रहे हैं, तो मैं आपका ले लेता हूँ। यहाँ पर योग देख लेते हैं, और जो उपाय बताया है ये आप अवश्य करेंगे। स्थितियां तो आपकी अच्छी दिखाई दे रही हैं आशीष जी। मैरिज का योग भी आपका दिखाई दे रहा है इसी वर्ष आपका दिखाई दे रहा है मैरिज का योग, क्योंकि स्थितियां बहुत ही अच्छी बन रही हैं। स्पेशल तौर से आप जो है बृहस्पतिवार के ऊपर मतलब जो मैंने बृहस्पतिवार की स्थितियां बताई हैं, किस प्रकार से आपको कार्य करना है, किस प्रकार से क्रिया करनी है, ये आप बस कर लीजिए। आपकी सिचुएशन सुखद दिखाई दे रही है। भविष्य में स्थितियां भी आपकी अच्छी बन रही हैं, लेकिन थोड़ी सी भाग्यश की स्थिति कारण थोड़ी सी अस्थिरता है यहाँ पर। और प्रमोशन का योग भी आपका यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लगभग 80% भाग्य आपका यहाँ पर साथ है, और आपका कार्य बढ़ने की स्थितियां भी मतलब बहुत तेजी से
जनरेट हो रही हैं। ये मान लीजिए आप जो कार्य कर रहे हैं बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ बिल्कुल लगे रहिए उसमें, प्रमोशन का योग बन रहा है आपका। स्पष्ट तौर से दिखाई दे रहा है कि आपका प्रमोशन होगा और बिल्कुल होना ही होना है। बिल्कुल कार्य बिल्कुल करते रहिए। और जैसे कि सिचुएशन आपने पूछी है, मैरिज का योग भी आपका दिखाई दे रहा है, लेकिन आप थोड़ा सा बृहस्पतिवार के ऊपर थोड़ा सा यहाँ पर आपको कार्य करने की आवश्यकता है, ये आप करिएगा। और जिन लोगों को ये सिचुएशन नहीं समझ में आ रही है या कोई असुविधा होती है कि मतलब कैसे करेंगे, पूजन कैसे होगा या कुछ वैसे करना है, ना समझ में आए तो आप संपर्क कर सकते हैं हमसे। और आपको हम बिल्कुल विशेष तौर से मतलब एक एक्सप्लेन करके कैसे करना है, किस हिसाब से करना है, वो मैं पूरा विस्तार पूर्वक आपको बता दूंगा। यहाँ पे अभी सभी लोगों के प्रश्नों को देखते हुए कवर करते हैं और देखते हैं। ये मान लीजिए नॉर्मल तौर से कोई विशेष बहुत बड़ा पूजन नहीं है, नॉर्मल आपको पूजन करना है तो आपका यहाँ पर कार्य जो है वो बन जाएगा, अगर परमपिता परमात्मा की आपके ऊपर दृष्टि रही तो। बाकी यहाँ पर आप लोग कार्य करते रहिए। आशीष जी, आपकी स्थितियां अच्छी दिखाई दे रही हैं, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, कार्य आपके सिद्ध हैं। जॉब की और मैरिज की दोनों स्थितियां आपकी, मान लीजिए कि अगले वर्ष आप इन दोनों चीजों से बिल्कुल फ्री होंगे, दोनों चीजों से फ्री होंगे और आप ये मान लीजिए कि ऑन ट्रैक पे चलेंगे। स्थितियां आपकी इसी वर्ष परिवर्तित हो जाएगी। और स्थितियां परिवर्तित होने का योग मैं आपको बता देता हूं यहाँ पर। 12 सितंबर 2021 इस समय सीमा के पहले आपकी स्थितियां दोनों ही तौर से परिवर्तित दिखाई दे रही हैं और यहाँ पर रिजल्ट पॉजिटिव है। आपका भाग्य बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। आशीष जी, विशेष तौर से आपका मैं बोल रहा हूँ। जी, श्रुति जी, इनकी जो शादी है, इनका जो विवाह है बहुत ही अच्छा होगा और बहुत ही अच्छी रहेगी। अप्रोक्सीमेटली 85% यहाँ पर सिचुएशन इनके अनुकूल दिखाई दे रही है। आप बिल्कुल निश्चित रहिए, टेंशन ना लें, इनकी स्थितियां अच्छी हैं, भविष्य में सुखद है। हर प्रकार की स्थितियां इनकी सुखद दिखाई दे रही हैं। और जॉब मिलने की भी सिचुएशन है, तो इनसे बोलिए कि अभी फिलहाल में थोड़ा सा कंसंट्रेशन लेवल अपने कार्य के ऊपर लगे रहें जो कार्य कर रहे हैं। बाकी ऑटोमेटिक मतलब प्लान वाइज जो चेंजमेंट हो रहा है वो खुद ब खुद सिचुएशन के सामने जनरेट हो जाएगी, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और आप पूछ रहे हैं कैसी होगी, तो बिल्कुल अति उत्तम और परम पिता परमात्मा ने चाहा तो बहुत ज्यादा अच्छी होगी। बिल्कुल आप टेंशन ना लें इस क्षेत्र को लेके, स्थितियां बहुत अच्छी हैं। तरसीम जी का प्रश्न ले लेते हैं यहाँ पर। जी, jobless since last 2 years, when I shall get job, otherwise what do should I do? Okay, हाँ जी। जी, आपके प्रश्न का यहाँ पर उत्तर दिया है मैंने तस्लीम जी। ऊपर आप जो डिटेल्स हैं आपने पूछा है, जो आपने प्रश्न किया है कि आप जॉबलेस हैं, जो कि आपकी स्थितियां यहाँ पर जनरेट हो रही है, मैंने अभी आपके प्रश्न का उत्तर दिया है। तो आप यहाँ पर जो भी क्रिया आप जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, अपने अनुकूल नहीं बना पा रहे हैं, उसके लिए आप जो है वो बृहस्पतिवार के दिन जो मैंने बताया है, ये सभी के लिए अचूक रामबाण उपाय है, ये सभी कर सकते हैं। जितने भी जातक हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं, जिनके जिनके प्रश्न है, जिनको जिनको संदेह है, जिनकी जिनकी मतलब सिचुएशन नहीं जनरेट हो पा रही है, असुविधा है, दिक्कत है, परेशानी है, वो माइनर हो या मेजर हो, कुछ भी हो, A to Z कुछ भी हो, ये अगर करते हैं तो निश्चित तौर से इससे आपको लाभ मिलेगा और इससे कार्य बनेगा। और कोई भी समस्या आपको आ रही हो या कोई और पूछना चाहते हो या दिक्कत हो, परेशानी हो, तो आप हमसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं या हमसे कर सकते हैं, या और बाकी हमारे आप देख सकते हैं टॉक टू एस्ट्रो प्लेटफॉर्म पे जो भी हमारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, वो उनसे आप संपर्क करके आप बिल्कुल समाधान प्राप्त कर सकते हैं। और जो भी आपको समझ में ना आए, जो भी आपको दिक्कत हो, परेशानी हो, उसका समाधान पूर्ण रूप से किया जाएगा। अभी तो मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि आप जो परेशानी है वो इस चीज तय करने से निश्चित तौर से, इस बात की तो मैं गारंटी भर सकता हूँ, चैलेंज भर सकता हूँ कि 101% आपको इससे लाभ मिलेगा और बिल्कुल मिलेगा। तो आपका यहाँ पर प्रश्न देख लिया मैंने। जी,
शाहिदा जी का प्रश्न यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक मिनट में देख लेता हूँ यहाँ पर, जैसे कि आपका प्रश्न है। शायदा जी आपकी स्थितियां थोड़ी सी अस्त व्यस्त हैं, और जैसा कि आपका जो प्रश्न है वो सेकंड मैरिज की स्थितियां जो हैं वो बन रही हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा यहाँ पर आपको दिमाग देने की आवश्यकता है, थोड़ा सा सूझबूझ के साथ कार्य करने की आवश्यकता है। स्पेशल तौर से आपको बता रहा हूँ क्योंकि आपके आसपास का क्राइटेरिया जो है वो थोड़ा सा अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। और जिस हिसाब से प्लान प्लेसमेंट है और जो कि स्थितियां हैं, हालांकि स्थितियां तो आपकी अच्छी दिखाई दे रही हैं, लेकिन फिर भी आपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए सारी परिस्थितियों को समझते हुए और उनसे क्या सिचुएशन बन रही है, थोड़ा सा अपना दिमाग इस्तेमाल करते हुए उस पर कार्य करने की आवश्यकता है। हालांकि योग तो बन रहा है आपका, सेकंड मैरिज का यहाँ पर योग बन रहा है, लेकिन स्थितियां और इसी वर्ष बन रहा है, जैसे कि आपने पूछा है इसी वर्ष बन रहा है। हो सकता है कि मिड ईयर क्रॉस करने के पहले पहले भी बन जाए, लेकिन कोई भी कार्य करने में जल्दबाजी ना करें, स्थितियों को देखें समझे उसके बाद उस पर कार्य करें। उन स्थितियों को सारे सब सिचुएशन जैसे कि आपके सामने चल रही है, थोड़ा सा आसपास का क्राइटेरिया ठीक नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए मैं आपसे विशेष तौर पे बोल रहा हूँ कि सारी चीजों को समझते हुए और देखते हुए सब कार्य करने की आवश्यकता है, क्योंकि आपके प्लान थोड़े से नेगेटिव क्राइटेरिया में दिखाई दे रहे हैं। अगर आपको दिक्कत हो, परेशानी हो, तो हमारे दिया गया जो भी मैंने आपको उपाय यहाँ बताया है वो आप कर सकते हैं। निश्चित तौर से आपको लाभ मिलेगा, और कोई अन्य परेशानी हो, दिक्कत हो, समस्या हो तो डायरेक्ट आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका चांस बिल्कुल बन रहा है, यहाँ पर स्थितियां बिल्कुल आपकी बन रही हैं, तो आप आगे जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अपना बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करते हुए। राधे शर्मा जी का यहाँ पर प्रश्न ले लेते हैं, दिल्ली। दिल्ली। अच्छा जी। राधे शर्मा जी, आपका जिस हिसाब से प्रश्न है, देखिए आपके पास वाहन सुख तो दिखाई दे रहा है, और ये वाहन सुख आपके पास जल्दी दिखाई दे रहा है। सिचुएशन आपके अनुकूल दिखाई दे रही है, सारे कार देखिए जिस हिसाब से दिखाई दे रहा है उसका प्लान वाइज प्लेसमेंट भी आपका अच्छा है। और जिस हिसाब से आपने वाहन सुख की बात करी है, तो बिल्कुल आपको इस वर्ष के अंतर्गत यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि आपके पास जो भी आप चाह रहे हैं, जो भी सिचुएशन बनाना चाह रहे हैं, वो बिल्कुल बनेगी। शुक्रवार के दिन आप जो है लक्ष्मी नारायण के मंदिर जाकर लाल पुष्प चढ़ा दीजिएगा, आपकी स्थिति आपके अनुकूल जनरेट हो जाएगी। और जो परिस्थितियां, ये जो है जो मैं उपाय आपको बता रहा हूँ, जो जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये सिचुएशन आपके अनुकूल बनाने के लिए, कि आप जो भी सिचुएशन जो भी कार्य कर रहे हैं, क्या होता है कि हम लोग वर्क करते हैं तो अपने प्लेनेट को भी उस पर कार्य पे लगाना है। आप भी वर्क करें, प्लेनेट भी कार्य करें, और अपने ऊपर आप ज्यादा फोकस करें। प्लेनेट तो अपने हिसाब से कार्य कर ही रहे हैं, उनके लिए आप थोड़ा समय दे दीजिए, बाकी आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, सारे कार्य आप करते रहिए, और सिचुएशन बिल्कुल अच्छी बनेगी, सारे कार्य आपके बढ़िया तरीके से होंगे। तो यहाँ पर आदित्य शर्मा जी, अगर आप बनाना चाहते हैं तो देखिए बनेगी, तो ही बन तो रही है, लेकिन फिर भी परमपिता परमात्मा को याद करते हुए आप शुक्रवार के दिन जाकर ये जरूर करिए, क्योंकि सारे कार्य उन्हीं के सब हो से होते हैं इच्छा से, तो आप उनका थोड़ा सा ध्यान अवश्य करें, क्योंकि दुख में सुमरन सब करें और सुख में करे ना कोई। और जो सुख में करे सो दुख काय को हो, तो ये सारी चीजों को लेकर चलते हैं यहाँ पर, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। पवन जी का यहाँ पे प्रश्न ले लेते हैं यहाँ पर, जैसा कि वो प्रश्न पूछ रहे हैं। जी। भाई साहब, तो जी यहाँ पर पवन जी का प्रश्न ले लेते हैं यहाँ पर। देखिए जिस हिसाब से फ्रेंड वाइज सिचुएशन की बन रही है, जी पवन जी का प्रश्न ले रहे हैं यहाँ पर। देखिए आपके बच्चे का जो भी प्रश्न है, और जैसा कि आप पूछना चाह रहे हैं कि इंजीनियरिंग लाइन इसके लिए अच्छी होगी या कैसी होगी,
तो मैं आपसे यहाँ बोल देता हूँ कि लगभग 90% स्थितियां इनकी अच्छी दिखाई दे रही हैं। इस कार्य में जाते हैं तो निश्चित तौर सफलता है इनके पास, निश्चित तौर सफलता है। और इसमें ये लाइन की बहुत बेहतर दिखाई दे रही है, जैसा कि आपने प्रश्न यहाँ पर किया है, करियर विदेश में इंजीनियर। हाँ, तो ये मान लीजिए कि विदेश की भी स्थितियां इनकी जनरेट हो रही हैं और सबसे ज्यादा इंजीनियरिंग लाइन इनके लिए मुझे बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। इस कार्य में लगे हैं तो बिल्कुल हाई पोस्ट तक जाएंगे और भाग्य स्टेज के हिसाब से और जो स्थितियां जनरेट हो रही है प्लेनेट वाइज वो इनके अनुकूल दिखाई दे रही है। तो ये जो कार्य कर रहे हैं उन्हें करते रहने दीजिए और इनको बस आगे बढ़ाने के लिए आप प्रोत्साहन करते रहिए। स्थितियां इनकी अच्छी है, बिल्कुल टेंशन ना लें। टेक्निकल क्षेत्र में इनके लिए ये लाइन शुभकारी है, आंख बंद करके आगे बढ़ सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब। किरण जी का यहाँ पे प्रश्न ले रहे हैं, किरण जी आपका प्रश्न ले लेते हैं यहाँ पर। किरण जी, जिस हिसाब से आपका प्रश्न है और जो स्थितियां आपकी दिखाई दे रही है प्लांट वाइज, थोड़ी सी यहाँ पर डिस्टरबेंस है। और क्षेत्र में तो खैर आपकी गवर्नमेंट जॉब की स्थितियां बन रही हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। और जैसा कि आपने पूछा है कि आप बैंक और एसएससी की तैयारी कर सकते हैं कि जॉब मिलेगी, तो बिल्कुल संभावनाएं हैं। लेकिन यहाँ पर आपको शूर का उपाय जो है, जो मैंने बताया है अभी आपको, अगर आपने ना सुन पाया तो मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि सूर्य को अर्घ दीजिए सुबह सूर्योदय के समय। जब सूर्योदय होता है तो उस समय आपको जो है जल चढ़ाना है। उस समय आपको जल चढ़ाएंगे और जैसा कि स्थिति मैंने बताई है, आपको तांबे के लोटे में जल लेना है, लाल फूल डालकर आपको जल अर्पित करना है। और ये 21 दिन के अंदर आपकी स्थितियां जो है खुद ब खुद आपको कूल डाउन होती नजर आएंगी, जैसा कि आपने पूछा है। क्योंकि यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन लेवल और ज्यादा चाहिए है, क्योंकि भ्रमित यहाँ पर हो रहा है और भ्रमित के योग भी बन रहे हैं। थोड़ा सा यहाँ पर आपको और अपना दिमाग लगाना होगा, यहाँ पर उस हिसाब से कार्य करना होगा, क्योंकि आपकी लाइन थोड़ी सी आप जो पाना चाहते हैं परिश्रम की स्थितियां दिखाई दे रही है और थोड़ा सा यहाँ पर कठिन परिश्रम भी है। और जो भी जातक हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जिनके मैंने प्रश्न दिए हैं और जिनके नहीं दे पा रहे हैं, या और भी जो भी जातक है जिनके भी अन्य प्रश्न हैं जो भी कर रहे हैं, तो उनसे अगर जो कुछ समझ में आया हो आपको, हमारी बात जो भी मैंने आपको बताया हो, जो कुछ समझ में आया हो और जो कुछ नहीं समझ में आया हो, तो आप साइट विजिट कर सकते हैं। वहां पर आके आप हमसे वार्तालाप कर सकते हैं। एक्सप्लेन तौर पे आपको सारी सिचुएशन विस्तार पूर्वक एक्सप्लेन करके हम आपको समझाएंगे, बताएंगे। समय सीमा के अंतर्गत जो भी हमारे पास निर्धारित समय सीमा दी गई थी, उस समय सीमा के अंतर्गत जितना हमसे बन पड़ा वो सारे प्रश्नों को हमने यहाँ पर कवर अप करने की कोशिश करी है। और जिनके नहीं कवर अप हो पाए हों उनसे उनके लिए हाथ जोड़ के नमन और बिल्कुल क्षमा याचना। आप हमारे साइट विजिट कर सकते हैं, जिससे आपकी श्रद्धा हो, जिससे आपका मन हो, उससे आप बात करके समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल अचूक उपाय बताएंगे और सब आपको बहुत अच्छे सपोर्ट देंगे। तो यहाँ पर बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है आपको। सारे कार्य आपको जिस हिसाब से जो भी कार्य प्रणाली है, जो भी आप कर रहे हैं, जो भी आप चल रहे हैं, वो सारी सिचुएशन आपके अंतर्गत सब अच्छी बनेगी। और यहाँ पर इसके साथ हम यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी देख लेते हैं। आप